हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आ चुके हैं कोवलम जाने के श्रेणी में। यहाँ पे आजीमाला शिवा टेम्पल, पीछे आजीमाला शिवा हैं। और कैसे दर्शन करते हैं, क्या होता है, वो तो बाद में दिखाएंगे भाई लोगों। अभी देखो मैं यहाँ पे कितना सुंदर बीच है, यहाँ उसको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या ही सीनिक ब्यूटी है भाई, मज़ा ही आ गया देख के। आप देखो कितना नीला एकदम स्वच्छ पानी है। बस कर भाई। बाहर से जो लोग आते हैं ना, वो सिविक सेंस नहीं बहुत ज़्यादा लोगों में, तो आप देखिए कितना ही ज़्यादा भाई नीला सुंदर स्वस्थ समंदर है यहाँ पे। एकदम मज़ा आ गया। लोग देखिए खेल रहे हैं समंदर के पानी में। ऑसम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है सब कुछ। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिए भर भर के। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। मुझे नहीं पता ये स्कैम है या क्या है, लेकिन 100 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे टिकट लेते हैं और उसके बाद नीचे शिवा के दर्शन करने देते हैं। और वो बड़ी वाली स्टैचू भी है, देखिए कितना ज़्यादा रश हो रखा है यहाँ पे। सुंदर से शिव जो कि विष पान करके बैठे हैं, या किस मुद्रा में मुझे नहीं पता। यहाँ पे आ चुके हैं हम आजीमाला शिवा टेम्पल। 5 बजे शिव मंदिर खुलेगा, गर्भगृह के दर्शन करेंगे। फ़िलहाल जाते हैं गुफा के अंदर। शिवा टेम्पल में इतना ही सुंदर व्यू आ रहा है, पीछे से भी मैं बता नहीं सकता। कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। इतने ही सुंदर लग रहे हैं शिव जी यहाँ पे, आप देखिए। अभी ऊपर फ्रंट से दिखाते हैं, वैसे पता नहीं ऑपोजिट ना आ रहा हो, बट देन दिखाते हैं। गजब ही व्यू आ रहा है आजीमाला शिव टेम्पल का। आपको भी ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे एक बार देखने। नीचे बहुत सारे स्कल्पचर्स लगाए हुए हैं जिसकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। आप यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, बट आना ज़रूरी बनता है यहाँ तो। और इधर देखिए मंदिर जो बनाया हुआ है शिव जी का, उसमें ये अमृत मंथन होते हुए, एक तरफ है दानव एक तरफ है देव, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। और ये शिवा तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ देखिए ज़रा कितने सारे लोगों की यहाँ भीड़ जमा है। कब लूँगा मैं फ़ोटो, आप ही बता दो ज़रा। पता नहीं भाई लोग वो ब्लॉगर कब आते हैं, जब यहाँ पे हमें खाली खाली सा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है यहाँ तो पूरी दुनिया ही पड़ी है। पता नहीं कौन दिखाता है जो खाली खाली रहता है वो ब्लॉग में उसको। यहाँ तो पूरी दुनिया ही पड़ी है, ऐसा लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। पूरी जनता यही फ़ोटो खिंचाएगी आज तो। बट बहुत ही सुंदर है, इसीलिए सबको आना बनता भी है। एक बार आप ही ज़रूर आइए आजीमाला। 100 रुपये लगते हैं, बट देन वर्थ इट है भाई। एग्जिट गेट पे कोई खड़ा नहीं है, तो बिना टिकट के किसी को शिव जी के दर्शन करने हो तो जा सकता है। और यहाँ देखिए सुंदर सा मंदिर अभी तक खुला नहीं है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे भी दर्शन ज़रूर करते। कलरफुल टेम्पल्स बहुत पसंद आते हैं मुझे। यही है भाई वो शिव मंदिर जहाँ पे मैंने दर्शन नहीं किए, क्योंकि मंदिर आप देख लो गेट बंद है। ख्याल तो चाय की टपरी पे सिर्फ चाय पीने का था, लेकिन ये केक जो यहाँ पे हैंडमेड होता है, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता। आपको बताना आप मुझे क्या बोलते हैं इसे। आप लोग कभी आए तो ज़रूर खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ आलू बोंडा और बाकी सारी चीज़ें भी मिल रही थी, बट चाय भाई सुपर स्टार है, मैं बता नहीं सकता। जितनी तारीफ़ की जाए उतना करें। भाई आजीमाला टेम्पल से आने के क्रम में ना, यहीं पे हमने, ये भाई है आसाम का, क्या नाम है भाई? भाई और देखिए इन्होंने कितना ही टेस्टी यहाँ पे केक खिलाया है, और चाय तो इनकी ऑसम है। जब भी आप आए हैं चाय ज़रूर पिए। ऑटो वाले भैया हमें इधर की तरफ से लेके आए हैं, खुद उधर चले गए हैं। और इधर की तरफ देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। शानदार नज़ारा कोवलम बीच का, इतना ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे सनसेट का हो रहा है। आप देखिए, आनंद आएगा आपको भी देख के। भाई इस तरह के नज़ारे लेने के लिए ना इंसान बहुत कमाता है ज़िंदगी में, हर चीज़ करता है, लेकिन कुछ अपने शौक़ अधूरे रह जाते हैं उसके शौक़ पूरे कर लेने चाहिए। मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, ना खाने का ना पीने का। दाल भात भुजिया बहुत अच्छा लगता है मुझे। ना कपड़ों का शौक़ है, ना गहनों का। मेरे पास हर चीज़ है गोल्ड से रिलेटेड। मैं नहीं पहनता, सिर्फ एक रिंग पहनता हूँ। ना गाड़ियों का। बाइक मेरे पास 20 साल पुरानी है, 5 साल पहले उसका सारा कुछ ख़त्म हो गया। अपनी कमाई से ली थी, इसलिए थोड़ा उससे अटैचमेंट है, इसलिए उसे सेल नहीं किया। और आसपास घूमना रहता है सिर्फ घर के, तो उसे सेल नहीं किया। उसे मेंटेन करके रखा हुआ है। अभी उसे मैं यूज़ करता हूँ, गोलू यूज़ करता है। गाड़ी बहुत पुरानी है, क्योंकि शौक़ नहीं है किसी चीज़ का कि उन चीज़ों पे पैसे खर्च करूँ। घूमने का शौक़ है, इसलिए मैं घूमने पे पैसे खर्च करता हूँ भाई लोगों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक फ़ोटो ले लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना कमाते हो ज़िंदगी में, 80-90% अपनी औलादों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पता नहीं क्या करना है कुछ आपके लिए या नहीं करना है, उन सब के लिए छोड़ के चले जाते हो। तो बेहतर है कि आप अच्छी ज़िंदगी जियो, अच्छे से खाओ पियो पहनो, अपने शौक़ पूरे करो,
हाँ, इतना भी नहीं कि कर्जा लेके आप घी पियो, जैसे हमारे यहाँ कहावत है, लेकिन अपने शौक़ ज़रूर पूरे करते रहने चाहिए इंसान को, क्योंकि शौक़ ही है जिससे इंसान ना ज़िंदा रहता है। शौक़ इन द सेंस कि एक उम्मीद के, हाँ, जैसे मेरी उम्मीद रहती है अगले साल मुझे यहाँ का ट्रिप करना है, अगले साल मुझे यहाँ का करना है। एक अलग सेविंग अकाउंट में मैं थोड़े थोड़े पैसे बचाता रहता हूँ। ऑफ कोर्स देखिए, जैसे आप बाहर घूमने जाते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों में, इतना ईजी तो नहीं है, और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिए और जल्दी ही, और मैंने 4 धाम भी कवर कर लिए यार। ये तो मैंने बताया ही नहीं किसी को, आप सुन लो, मैंने 4 धाम भी कवर कर लिए हैं। रामेश्वरम कवर करने के बाद मेरे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कवर हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बाद केरला के थोड़े बहुत इलाके, और उसके बाद हम फिर दोबारा जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे भाई लोगों, बताऊँगा आपको, बड़ा मज़ा आएगा। मैं अपना भाषण देना तो भूल ही गया है ना, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि शौक़ पूरे करते रहने चाहिए। तो मेरा यही शौक़ था। एक ये शौक़ भी था कि माँ मेरी सुंदर रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, है ना, अच्छी जगह घूमने जाएं हम लोग, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। मैं स्लीपर में सफ़र कर लिया करता था, लेकिन जब से इतना आया था भगवान की दया से, तब से उनको एसी में भेजता था कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो किसी तरीके से। लेकिन अब वो नहीं है, लेकिन वो सूरज जो है ना, वो देख रहा होगा और उसे पता होगा कि मैं कितना मिस करता हूँ, कैसे भूल जाऊँ। उनके मोक्ष आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ तो हमेशा ही रहेंगी ना वो, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक वो हमेशा मुझे याद रहेंगी। और ये सब चीज़ें जब देखता हूँ ना, तो कभी कभी ये लगता है कि क्यों आ रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, अपने शौक़ हैं, वो वाली चीज़ है। मम्मी का एक था जुड़ाव कि मम्मी मेरे साथ जाएं, यहाँ घूमें, वहाँ फिरें। 10 ज्योतिर्लिंग तो उन्होंने भी कवर किए, 11 पापा ने कर लिए हैं, 12 मैंने कर लिए हैं। अभी बीच में जाके थोड़ा हम लोग वीडियो शूट करते हैं। जाने क्या बना हुआ है, और इधर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई लोग, रॉक्स हैं इधर, दीदी भी अपना शूट वूट कर रही हैं, और समंदर की लहरें, और बहुत नीट एंड क्लीन बीच है जहाँ तक मुझे लग रहा है आज तक। लेकिन हमने जितना सुंदर चंद्रभागा बीच देखा है, वैसा बीच नहीं है कहीं पे भी। समंदर जैसे चीख चीख के कह रहा हो कि क्यों आए हो तुम यहाँ पे मुझे गंदा करने, क्यों आ गए हो मुझे डिस्टर्ब करने। सूरज अपनी रश्मियों को लेके अपनी आखिरी लालिमा इस शाम की यहाँ पे देते हुए, बहुत ही जल्दी समय है यहाँ पे, बट सूर्यास्त हो रहा है। ये देखिए ज़रा, मतलब पैरों को कितना भी आप ऊपर कर लो कपड़े, पैर तो आपके गीले होने ही होने हैं। ओए ये आनंद मुझे केशव कार्तिक को भी दिलाना है, जल्दी लाऊंगा उन्हें। भाई लोगों, बहुत ही तेज़ लहरें आ रही हैं, बट यहाँ अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, कोवलम पे, कोवलम बीच एक मस्ट विज़िट प्लेस है, आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे घूमने। ज़्यादा पैसे हों तो यहीं पे लीला होटल है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके बजट में है। भाई साहब, ये देखो कैसी लहरें आ रही हैं एकदम पैरों को छूते हुए। फोटो या रील? कोवलम बीच पे हो गया है अंधेरा, बट हम जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हम क्या, यहाँ पे जितने लोग हैं सब यहाँ पे इसे एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। ना स्वच्छ साफ बीच है, आप भी आए तो इसे साफ रखें। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों को गौर करें भाई। खूब सारी लहरों के बीच में हमने बहुत सारा एंजॉय किया कोवलम बीच। आप ज़रूर आइएगा पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने के लिए, और कोवलम बीच के लिए मैं यही 2 जगह रिकमेंड करूँगा। तिरुवनंतपुरम में अलीपुजा शिव मंदिर भी है, बहुत अच्छा है, हाइप बना रखा है लेकिन वहाँ पे, क्योंकि छोटी जगह है और इतने सारे लोग आ जाते हैं। जो यूट्यूबर्स बताते हैं ना आपको कि आप जाना चाहिए, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, बट देन इतना क्राउड है ना, इतना ओवर क्राउडेड है कि आपको मतलब मुझे अच्छा लगा, बट देन वो आनंद नहीं आया जो आनंद मुझे कोवलम बीच पे आ रहा है। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करना चाहिए था, तो बस इसीलिए बता रहा हूँ। सबकी अपनी चॉइसेस भी होती हैं, तो आप उसका भी ख्याल रखिएगा। निकलते हैं यहाँ से। समंदर हमें विदाई देते हुए कोवलम बीच से। बाय बाय जी, फिर आएंगे बच्चों के साथ। अगर मैं लोगों का भी कंपैरिजन करूँ तो मुझे केरला के लोग ज़्यादा अच्छे लगे, और कहीं की मुकाबले में किसी जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा शांत, सिंपल। और ये ऑटो आके रुक गया, तो अभी मैं दोबारा बोल। जिस होटल लीला की मैं बात कर रहा था, देखिए कितना चमकदार और मस्त लग रहा है।
और कोवलम बीच पे। दोबारा से इस शॉप पे आ गए थे हम चाय पीने के लिए। केले के पकौड़े खाए, आलू बोंडा खाया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई और अब निकल रहे हैं क्योंकि ऑटो हमारा वेट कर रहा है वहाँ पे। भैया क्या मैं आमिर खान जैसा लगता हूँ? ये भाई मुझे बोल रहे हैं। चलो जी, आज पता चला मुझे मैं आमिर खान जैसा भी लगता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रौफुल इस्लाम है। अच्छा, तो इस्लाम भाई साहब कह रहे हैं कि मैं आमिर की तरह लग रहा हूँ। चलो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, बट ये अनबिलीवेबल है। चलो गुड गुड। बस 2 मिनट में ही हमारे भाई साहब ने हमें ये चिप्स फैक्ट्री में छोड़ दिया है। देखते हैं कि अगर हम कुछ चिप्स यहाँ से ले पाते हैं या नहीं। भाई चिप्स की फैक्ट्री आ गए हैं हम यहाँ से हमने लिए हैं थोड़े से चिप्स, बहुत ज़्यादा नहीं, 200 ग्राम्स ऑफ बनाना चिप्स एंड जैक फ्रूट चिप्स। कभी किसी ने सुना है कि जैक फ्रूट के चिप्स होते हैं? केरला जो भी आते हैं वो लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ा थोड़ा आलू बनाना सब कुछ मिक्स होता है इसमें और बहुत ही टेस्टी लगा हमें, इसलिए हमने परचेज़ कर लिया। और यहाँ पे लड़कियाँ खाती भी रहती हैं और आपको फिर चखाती भी रहती हैं। नहीं भी लेना हो तो आप चख सकते हो, सारा का सारा यहाँ बाल्टियों में रखा रहता है और डिमांड के हिसाब से आप ले सकते हो। बट कुछ भी जब भी आप आएँ तो ख़रीद लें, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब टूरिस्ट वगैरह होते हैं, उन्हीं से इनको भी थोड़ा सा ना उम्मीदें होती हैं। और ये सारी शॉप फैक्ट्री आप लोगों की बदौलत ही है। पंजाबी ढाबा में आए हैं, साउथ इंडियन खा रहा हूँ। साउथ इंडियन अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, इसलिए सामने से बिल्कुल यहीं से लिया है। मैंने कहा मुझे रोड पे चलते हुए खाना है, तो इसलिए उन्होंने इस केले के पत्ते में लगा के दिया है। और ये आलू चावल वाला कुछ खाया है, बहुत ही टेस्टी है और ये आलू बोंडा टाइप का है। दीदी सही खाना बहुत अच्छा था। बिना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए मत जाना यहाँ से और हाइप ज़रूर दे देना, ठीक है? बड़ी मेहनत होती है इसको एडिटिंग करने में, फ़ोन खाली करने में, प्लीज़, है ना? ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।